हेलो ऑल, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज इस साल का जो क्वेश्चन आया था सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का फ्रॉम द चैप्टर सिमिलर ट्रायंगल्स, तो ये हम लोग डिस्कस करते हैं किस तरीके से करना है और कौन सा अप्रोच लेना है, ताकि क्या हो जाएगा कभी भी इस तरीके का पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस अगर आता है तो हमको वेरी सिंपली हम इसको आंसर हम लोग इजीली निकाल पाए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए, एक ट्रायंगल दिया हुआ है। इन ट्रायंगल एबीसी एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में आप क्या करो, एक ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है और एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी दिया हुआ है, तो आप एक ट्रायंगल बनाइए। ठीक है, अब सपोज ये मेरा ट्रायंगल हो गया ए बी सी। ठीक है, इन ट्रायंगल एबीसी इफ एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, मतलब क्या हो गया, एडी परपेंडिकुलर टू बीसी है तो एक लाइन बना दिया एडी और दिस इज परपेंडिकुलर टू बीसी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, एडी परपेंडिकुलर टू बीसी है तो इससे हमको क्या मिलता है, इधर भी राइट एंगल मिलता है और इधर भी राइट एंगल मिलता है। अब क्या हो गया, ऑल्सो एडी स्क्वायर इज इक्वल टू बीडी इंटू डीसी। एडी का स्क्वायर क्या हो जाता है, बीडी इंटू डीसी। ओके, तो हमको प्रूव क्या करना है, एंगल BAC इज इक्वल टू 90 डिग्री। वी हैव टू प्रूव दैट एंगल BAC, ये एंगल हमको 90 डिग्री प्रूव करना है। एंगल BAC इज इक्वल टू 90 डिग्री, वी हैव टू प्रूव इट। ठीक है, तो देखो इसको इजीली कैसे सॉल्व करना है। गिवन क्या दिया हुआ है हमारा, AD इज परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है, और एक क्या गिवन है, AD स्क्वायर is equal to BD into DC, BD into DC, and we have to prove that, हमको प्रूव क्या करना है, we have to prove that जो BAC एंगल है वो हमको कितना चाहिए, 90 डिग्री। ठीक है, अब प्रूफ में चलिए। अब सिंपल सा बात है, देखो हमको BAC एंगल 90 डिग्री चाहिए, तो अगर हमको इसको 90 डिग्री प्रूव करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम का उल्टा लेना पड़ेगा। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमको वो बोलता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़े हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, अब मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ी देर के लिए चेंज कर रहा हूं। सपोज ये 90 डिग्री नहीं है, ठीक है, और ये हमारा P है, ये हमारा H है और ये हमारा B है, और हमको ये वाला कंडीशन दिया हुआ है क्या, कि ये जो H स्क्वायर है वो क्या है, बराबर टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है। तो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्टली हमको क्या पता चल जाएगा कि ये एंगल क्या है, 90 डिग्री है। मतलब if the square of the hypotenuse is equal to the square of the perpendicular plus square of the base, then the angle opposite to hypotenuse is 90 degree। ठीक है, मतलब 90 डिग्री है तो h square is equal to p square plus b square होगा। उसका उल्टा अगर ले, अगर h square is equal to p square plus b square है तो हाइपोटेन्यूज का अपोजिट वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का अपोजिट वाला एंगल हमको पूछा है 90 डिग्री। तो ध्यान दो, अगर ये 90 डिग्री प्रूफ करना है तो उसके लिए हमारा क्या होना चाहिए, क्या कंडीशन होना चाहिए, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका ऑपोजिट कौन है, बीसी स्क्वायर है ना, बीसी है ना, 90 का ऑपोजिट कौन है, 90 यहां से आ रहा है तो उसका ऑपोजिट कौन है, बीसी। तो हमको क्या प्रूफ करना है, इनडायरेक्टली बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अगर ये हम लोग प्रूफ कर देते हैं, मतलब एंगल BAC इक्वल टू 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए बोलना जो है, इसकी जगह हम लोग अगर ये भी बोल देते कि BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB प्लस AC स्क्वायर प्रूफ करो, तो एक ही बात है। क्यों, क्योंकि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाता है, ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाता है, कौन सा, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये कंडीशन ट्रू हो जाता है, तो ये जो BC है, BC का ऑपोजिट वाला एंगल कौन है, BAC, वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो हमारा टारगेट क्या है, किसी तरीके से ये प्रूव करना, किसी तरीके से क्या प्रूव करना, ये। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग BC स्क्वायर लेके चलते हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। आप क्या करो, उसका RHS ले लो, क्या ले लो, RHS ले लो। अब हम चलते हैं क्या,
ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर निकालते हैं। मैंने इसका आरएचएस ले लिया, मतलब क्वेश्चन पहले पढ़ा, मैं समझा कि मुझे 90 डिग्री प्रूफ करना है। अगर मुझे 90 डिग्री प्रूफ करना है तो मेरे को क्या कंडीशन लाना पड़ेगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये 90 हो गया, तो ये एच हो गया, इनमें से कोई पी ले लो, इनमें से कोई बी ले लो। तो मैंने ये कंडीशन लिख ली। अब इसकी मैंने आरएचएस पकड़ी, क्या, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब क्या होगा, मैं क्या कर रहा हूं, ए बी स्क्वायर निकालता हूं। अब ए बी स्क्वायर के लिए कौन से ट्राइंगल में जाना पड़ेगा, इन ट्राइंगल ए डी बी। इन ट्राइंगल कौन सा, ए डी बी। तो ए डी बी में 90 का ऑपोजिट कौन है, ए बी। तो ए बी की जगह मेरे को मेरा टारगेट क्या है लाना, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर की जगह टारगेट क्या है मेरा लाना, बी सी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, देखो मेरे को ए बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, क्योंकि 90 डिग्री के अपोजिट क्या, हाइपोटेन्यूज, एंड हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। इसकी जगह क्या आ जाएगा, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है। प्लस अब हम चलते हैं ए सी स्क्वायर में। सिमिलरली ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग देखेंगे तो कितना हो रहा है, बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2ad स्क्वायर, 2ad स्क्वायर। अब ध्यान दो, मेरा ad स्क्वायर का वैल्यू मेरे को दिया हुआ था गिवन कंडीशन में, क्या, ad स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू डी सी, क्या, बी डी इंटू डी सी। और यहाँ पे मेरे को बी डी स्क्वायर मिल गया, यहाँ पे मेरे को सी डी स्क्वायर मिल गया, और यहाँ पे मेरे को ए डी स्क्वायर की जगह अगर मैं डाल देता हूँ बी डी इंटू सी डी, तो कितना मिल गया, 2bd इंटू सी डी। मतलब कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो कितना हो जाएगा, देखो, बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस 2ad स्क्वायर की जगह हम क्या डाल सकते हैं, बी डी इंटू डी सी, बी डी इंटू डी सी। तो अब यहां देखो क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, बी डी प्लस सी डी का होल स्क्वायर, और बी डी प्लस सी डी मिलके क्या बन जाते हैं, बी सी। तो ये कितना हो गया, बी सी स्क्वायर। तो विच इंप्लाइज हमारा क्या आ गया, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा, बी सी स्क्वायर। विच इंप्लाइज क्या हो जाएगा, बी ए सी एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इजीली प्रूव हो गया कि अगर हमारा 90 डिग्री प्रूफ करना है तो हमको ये कंडीशन हम लोग ले आए पाइथागोरस थ्योरम से, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री प्रूव हो जाएगा। तो इसमें बेसिकली ये जो क्वेश्चन था, तो इसमें आपको दिमाग किधर लगाना था, सबसे मेन कॉन्सेप्ट था कि ये जो 90 डिग्री प्रूफ करना था। इसमें कहीं पे आपको एंगल में नहीं जाना था कि ये एंगल बराबर ये एंगल करना है या सम ऑफ द एंगल्स करके 90 डिग्री लाना है। तो इसमें बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या था, पाइथागोरस थ्योरम। और इसको आप थोड़ा एलोबरेट करके भी लिख सकते हो, जैसे आप यहाँ पर लिख सकते हो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी प्लस बी डी स्क्वायर, तो थोड़ा बड़ा कर सकते हो, लाइक इन ट्राइंगल ए डी बी ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, और फिर ए सी स्क्वायर निकालो इन ट्राइंगल ए डी सी, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, फिर इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 करके ऐड करके ये इक्वेशन में चला आइए, ठीक है। बट बेसिकली थोड़ा सिंपल अप्रोच दिखाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग अप्रोच दिखाने के लिए इस तरीके से लिखा। तो आप अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसमें थोड़ा सा क्या करना है, क्वेश्चन हल्के से थोड़े से घुमा के दिए जाते हैं, उसमें आपको बस क्या करना है, उस पैटर्न ऑफ क्वेश्चन में किस तरीके का अप्रोच लेना है वो आपको ध्यान में रखना है। एंड हमेशा याद रहे, हम जो 8th क्लास 9th क्लास और 10th क्लास में जो भी कॉन्सेप्ट्स हम ले रहे हैं वो कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं किधर ना किधर आ जाते हैं। तो इसलिए हमको कोई भी कॉन्सेप्ट जो बेसिक्स रहते हैं उसमें हमको बहुत स्ट्रांग रहना है। फंडामेंटल्स और बेसिक आपकी स्ट्रांग रहेगी तो आपको कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं लगने वाला है। तो अभी के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ। मेरे आगे वीडियोस के लिए कुछ और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेके आएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।